भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया है। सारे समाज को लेकर के भैया को मनाने के लिए चल दिए हैं। निषाद राज से मिले और निषाद राज से ऐसे मिले, इस तरह से निषाद को अपने हृदय से लगाया मानो राम जी मिल गए हैं। जब पता चला कि ये भैया के मित्र हैं और वहां से निषाद ने कहा कि हम भी जाएंगे आपके साथ। निषाद इत्यादि भी चल दिए। भरत जी को पता चला है कि राम जी इसी मार्ग से गए हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि जब भैया इसी मार्ग से गए हैं, जिस मार्ग पर भैया चले हैं उस मार्ग पर पादुका पहन के कैसे चलूं। और राम जी ये बात जान रहे थे कि भरत आएंगे, इसलिए जब भरत राम जी वहां से उस मार्ग से निकल रहे थे तो वहां के झाड़ पेड़ों से, वहां के कांटों से राम जी कह करके आए थे कि मेरा भरत आएगा। ये मार्ग कठोर है, लेकिन हे प्रकृति, हे बनदेवी, जब मेरा भरत इसी मार्ग से आए तो इस मार्ग को साफ कर देना, क्योंकि जिस मार्ग से मैं निकला हूं उस मार्ग से भरत पादुका पहन के नहीं आएगा, नंगे पैर आएगा। इसलिए बनदेवी से कहते हुए राम जी भी जानते हैं भरत के हृदय को कि भरत आएंगे, भरत रुकेंगे नहीं। इसलिए कहते हुए पेड़ों से, पौधों से, प्रकृति से, बनदेवी से, कांटों से, झाड़ियों से कि ये साफ कर देना, ये मार्ग साफ कर देना मेरे भरत के लिए। पादुकाएं भी त्याग दी हैं, भरत जी ने नंगे पैर चले हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलकत पायन कैसे, मानो तुहिन ओष कण जैसे, मानो तुहिन ओष कण जैसे, मानो तुहिन ओष कण जैसे, मानो तुहिन ओष कण जैसे। जब भरत जी नंगे पैर चले हैं, अब पैर बड़े नाजुक हैं, कोमल हैं, कमल के जैसे कोमल पैर, कभी चले हो पृथ्वी पे। तो भरत जी के पैर में छाले आ गए हैं, फोले पड़ गए। तो वे छाले फोले कैसे दिख रहे हैं? कहा मानो तुहिन ओस कण जैसे। जैसे जब ठंड में सुबह सो कर के उठते हैं हम, तो जैसे पत्ते पर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं सुंदर, वैसे ही भरत जी के पैरों में जो छाले हैं वो ओस के कणों की तरह दिखाई पड़ रहे। मानो तुहिन ओस कण जैसे, जैसे ओस की बूंदें भरत के पैरों में जम गई। और भरत जी चले जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंच के गंगा जी को प्रणाम करके भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लिया और फिर भरत जी आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भरत जी चले जा रहे हैं और माँ जानकी ने सुबह सुबह स्वप्न देखा है। तो माँ जानकी राम जी को बता रही हैं कि स्वामी आज बड़ा विचित्र स्वप्न देखा है। राम जी ने कहा क्या देखा है? सीता मैया कहती हैं भगवान मैंने देखा है कि भैया भरत आ रहे हैं, और भगवान अकेले नहीं, चतुरंगिणी सेना लेके आ रहे हैं, गुरुजन माताएं सब आ रही हैं। लेकिन स्वामी माताओं की जो स्थिति है वो मैंने कुछ ठीक नहीं, माताओं के अंग में सौभाग्य के चिन्ह नहीं देखे मैंने। जब स्वप्न बताया तो राम जी विचार करने लगे कि देवी स्वप्न तो शुभ नहीं है, पर स्वप्न ही है। लक्ष्मण जी ये सब सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने ये सुना है कि भाभी ने सपना देखा है। और जब लक्ष्मण जी वैसे ही क्रोध में आ गए, आने दो भरत को, कैसे आता है देखता हूं, आने दो भरत को।
युद्ध करना सिखा दूंगा। मैं जानता हूं वो आ सकता है, वो इसलिए आएगा कि मैं राम को मार डालूंगा और मार करके अयोध्या पर निष्कंटक शासन करूंगा। पर वो नहीं जानता कि राम पर मर मिटने वाले लोग राम के साथ हैं। आने दो, युद्ध करना सिखाऊंगा, मार डालूंगा। लक्ष्मण जी गुस्से, क्रोध जल्दी आता है। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो राम जी तो कुछ नहीं बोले, आकाशवाणी हो गई कि लक्ष्मण सावधान, बिना विचारे बिना सोचे किया गया कार्य बाद में उस कार्य को करने के बाद सिर्फ प्रायश्चित रह जाता है, इसलिए लक्ष्मण सावधान। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हुई। इतने में राम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को कि हे लक्ष्मण, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि भरत को राज्य का अभिमान आ सकता है या भरत ऐसा कर सकता है? तुम ये कैसे सोच सकते हो? अरे लक्ष्मण, भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। यदि भरत को तीनों लोगों का राज्य दे दिया जाए, तीनों लोग तो ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए तो भरत को अहंकार नहीं आ सकता। भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। जैसे कोई सोचे कि समुद्र के पानी में एक चम्मच हम दही डालें या एक सीख में स्पर्श करा के दही डाल दें तो समुद्र का पानी फट जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? जैसे समुद्र का जल नहीं फट सकता थोड़े से दही डालने पे, वैसे ही इतने से राज्य को पा करके, और इतने से क्या, तीनों लोगों का राज्य पा करके मेरे भरत को अहंकार नहीं आ सकता। तुम जानते क्या हो भरत के बारे में, इसलिए लक्ष्मण बोलने के पहले सोच लिया कर। राम जी ने फटकार लगाई। यहाँ फटकार लगा ही रहे थे कि वहां के कोल भीलों ने राम जी को बताया है कि भगवान भरत जी आ रहे हैं। और जब ये बात पता चली है कि भरत जी आ रहे हैं, राम जी प्रसन्न हैं, यहाँ सब पीछे रह गए। भरत जी कुछ तीव्रता में, शीघ्रता में चलते हुए आए हैं और राम जी बैठे थे अपने आश्रम में। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि यहाँ भरत जी आश्रम के द्वार पर आकर के खड़े हैं और दोनों हाथ ऊपर करके भरत जी कह रहे हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। आश्रम के दरवाजे पर, द्वार पर आकर के भरत जी खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करे हैं, पाहि माम भगवन पाहि माम, शरण में ले लो भगवन शरण में ले लो कहते हुए डंडे के समान भरत जी दंडवत होकर के समर्पित हो गए, लेट गए। और जैसे ही राम जी ने देखा कि भरत जी आए हैं तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। राम जी भी प्रेम में भर गए और उठे, जल्दी से उठे। और राम जी ऐसे उठे कि कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। जब राम जी उठे तो राम जी का जो गमछा है वो गिर गया। किसी ने गमछे से पूछा कि चलो राम जी उठ के खड़े हुए, पर तुमको गिरने की जरूरत क्या थी? तुम क्यों गिरे? तुमको गिरने की जरूरत क्या थी? तुम क्यों गिर गए? तब गमछा उत्तर देता है, मैं इसलिए गिर गया, मैं चाह रहा था कि जब दोनों भाइयों का मिलन हो तो ये गमछा भी बाधा ना बने।
जब उनके हृदय से हृदय का मिलन हो तो बीच में ये छोटा सा पतला सा कपड़ा भी नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। ठीक है, धनुष बाण गिरे। धनुष बाण से पूछा तुम क्यों गिर गए? धनुष बाण ने कहा हम इसलिए गिर गए, जब दो भाई मिलते हैं तब धनुष बाण की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम की जरूरत पड़ती। तीर कमान नहीं लगते वहां प्रेम लगता है, इसलिए हम गिर गए। भरत और राम जी के बीच में तीर कमान की जरूरत क्या है? इसलिए हम गिर गए। गमछा गिर गया, तीर कमान गिर गए। और दौड़ते भागते हुए राम जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और भरत जी जो पृथ्वी पर दंडवत लेटे थे, राम जी ने भरत जी को उठा करके हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके भरत जी जोर जोर से रोने लगे। और राम जी को जानकारी दी कि भैया हम अनाथ हो गए। पिताजी के विषय में बताया। राम जी शोक के समुद्र में डूब गए। इतने में सारे गुरुजन आए, माताएं आईं, और सभी ने दशरथ जी के विषय में बताया है। वहीं मंदाकिनी नदी में भरत जी और राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न चारों भाइयों ने अपने पिताजी के लिए जो मृत्यु के बाद की क्रियाएं होती हैं, तर्पण इत्यादि राम जी ने किया है। सभा बैठी है, उस सभा में फिर जनक जी भी आए हैं, और सभी के सामने भरत जी ने अपनी बात रखी कि भगवान मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि आप का राज्याभिषेक हो, और हम आपको अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। बहुत बार निवेदन करने पर भी राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, नहीं माने। राम जी ने यही कहा कि भैया 14 वर्ष में पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, और रही अयोध्या का राज्य, तो मेरा राज्य तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊंगा तो अपना राज्य तुमसे वापस ले लूंगा। भरत जी थोड़ा सा दुखी हुए। फिर भरत जी यही कहते हैं कि भाई भैया मैं ठीक है मानता हूं, लेकिन 14 वर्ष में से यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत अपने आप को समाप्त कर देगा, आग लगा लेगा, खुद को जल जाएगा, मर जाएगा, इसलिए विलंब मत करना। और भैया मैं कुछ मांगू आप देंगे? राम जी ने कहा बिल्कुल। भरत जी ने कहा कि मुझे आपकी पादुकाएं चाहिए है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम जी ने जब अपनी पादुकाएं दी, भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रखा, और सभी जनों ने भरत जी समेत राम जी से विदा मांगी। और विदा मांग करके भरत जी अयोध्या के लिए वापस प्रस्थान करते हैं। वापस अयोध्या जा रहे हैं, और बड़ा सुंदर भाव है। भरत जी राम जी की पादुकाएं लेकर के निकले हैं। शीश पर खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पर खड़ा हूं, अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगी अनुरागा। तन मन वचन उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर
महाराज राम जी की पादुकाओं को सिर पर धारण करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। धन्य है भरत, राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसलिए राम वनवासी बने हैं, पर भरत तो बिना किसी कारण के 14 वर्ष वनवासी। ये प्रेम है भरत का, ये भक्ति है भरत की। 14 वर्ष तक बहुत बड़ी बात है, दिखावा नहीं है, बहुत बड़ी बात। 1-2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की बात हो तो ठीक है। 14 वर्ष अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके भरत जी निवास करने लगे। और जैसी वेशभूषा 14 वर्ष राम जी ने वन में धारण की, अयोध्या में रहते हुए 14 वर्ष भरत ने वैसा जीवन यापन किया। भूमि पर शयन किया, वनवासी वस्त्र पहने, कंदमूल फल खाए और राम जी की पादुकाएं रख के 14 वर्ष तक उनकी सेवा की और राम जी का इंतजार किया। ऐसे श्री भरत जी महाराज